नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मैं हूं निहारिका। अगर आपको हमारे न्यूज़ वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आज की आपको बहुत धमाकेदार खबर बता देते हैं, जो कि है ऋषि सुनक के बारे में। सबने सुना होगा कि ऋषि सुनक हार गए हैं। 2024 का यूके का इलेक्शन कंजर्वेटिव पार्टी हार गई है कीर स्टारमर से, जो कि लेबर पार्टी के लीडर हैं। तो एक कनेक्ट नॉर्मली जाता है कि भाई लेबर पार्टी है तो लोगों का कनेक्ट दिया होगा लेबर से और बाकी जो गरीब जनता है उनसे। लेकिन हारने की क्या सिर्फ यही वजह रही होगी कि लेबर पार्टी का कनेक्ट अच्छा हो गया, या फिर 14 साल की सरकार थी कंजर्वेटिव्स की तो एंटी इनकम्बेंसी हाई रही होगी? लेकिन नहीं दोस्तों, बात बहुत बड़ी है। कुछ अलग तरह की कहानी बन रही है ऋषि सुनक की हार की। सभी के मन में कयास कुछ और है कि क्यों हारे ऋषि सुनक इस बार। तो हार की वजह बताई जा रही है उनकी जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल है उनकी और उनकी वाइफ की। कहा जाता है 20,000 के कप में वो चाय पीते हैं, करोड़ों के प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल करते हैं। इसके बाद उनकी वाइफ की जो ड्रेसेस हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे कि 2023 में जो एक मैगज़ीन थी, ट्यूटलर मैगज़ीन, उस मैगज़ीन में सबसे टॉप पर वेल ड्रेस्ड होने वाली जो व्यक्ति रही वो अक्षता मूर्ति थी। तो आप सोच कर देखिए कि लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, और लेबर पार्टी ने अपना कनेक्ट इसी के थ्रू मजबूत किया था कि भाई जो इंसान इतनी लग्जरी में रहता है, इतनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीता है, क्या वो आपसे कनेक्ट हो पाएगा? क्या वो देख पाएगा कि जनता की परेशानियां क्या हैं? नहीं। और कीर स्टारमर ने ये चीज़ें रखी कि हम लेबर पार्टी से हैं, हम उन गरीब जनता की उनकी परेशानियों को जानते हैं। इसलिए उन्होंने वादा भी किया था कि वो कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खुद के फादर ऐसे ही फैक्ट्रीज में काम कर चुके हैं। वो जानते हैं कि जनता कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। वो कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे और एज अ लेबर लीडर वो वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए काम करेंगे। एक कनेक्ट तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहा। और दूसरी वजह रही जो कि अभी तक लोगों की निगाह में कम आई है, वो है इंडियन डायस्पोरा। अब आप सोचेंगे ऋषि सुनक तो खुद एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो इंडियन डायस्पोरा ने वोट उनको क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ऑलरेडी हाई था। इसके बाद में जो लेबर पार्टी के पहले के लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं एंटी इंडियन रिमार्क्स देते थे। लेकिन कीर स्टारमर ने जो इंडियन पॉपुलेशन है उसकी ज़रूरत समझी कि अगर उन्हें जीतना है तो भारत के हक में रहना होगा, और इसीलिए कीर स्टारमर ने इंडियन ग्लोबल फोरम में भी ये बात कही थी, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो इंडिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ग्लोबल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इंडिया के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट जो था कीर स्टारमर का इंडियन डायस्पोरा से, ये बन गया, और इसका रिजल्ट सभी ने देख लिया जब वो जीत गए हैं। अब उनको जीत की बधाई है, और ऋषि सुनक के लिए अभी फिलहाल में तो सभी को यही कहना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो अब ठीक ही है। नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि वो एमपी तो रहेंगे, वो जीत गए हैं तो एमपी तो रहेंगे वो, लेकिन प्रधानमंत्री ऑफ कोर्स कीर स्टारमर होने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट होता क्या है कीर स्टारमर का भारत के रिश्तों से। तो आप तब तक के लिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।